गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय एसएस कैरियर पॉइंट। मैं आप सबका अपनी संस्था में एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसएस कैरियर पॉइंट में। तो हमने इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी अपनी, वो हुई थी रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा था कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी हैं और रसायन विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है वो पढ़ा था। और आज हमारा टॉपिक था वो था पदार्थ या मैटर। तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या होता है या फिर मैटर। मैटर ये किससे बना होता है, इसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पदार्थ बना किससे है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, या फिर हम कह सकते हैं पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। यानी पदार्थ का जो निर्माण होता है या फिर ये पदार्थ बनता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है पदार्थ। अर्थात ये छोटे छोटे जो कण हैं या फिर पदार्थ का निर्माण इन छोटे छोटे कणों से होता है। इन छोटे छोटे कणों को हमारे महर्षि कणाद ने क्या कहकर पुकारा था, या फिर महर्षि कणाद ने इन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहा था या फिर परमाणु की संज्ञा दी थी। यानी कि पदार्थ है, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं पदार्थ को कह सकते हैं यह है अनेक परमाणुओं का समूह होता है। अनेक परमाणुओं का समूह होता है या फिर अनेक परमाणुओं के मिलने से पदार्थ का निर्माण होता है, या फिर छोटे छोटे परमाणु आपस में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इस पदार्थ की अवस्था या फिर ये पदार्थ इस प्रकृति के अंदर किस अवस्था में रहता है या फिर किस प्रकार रहता है, इसके गुणों के बारे में देखेंगे। इससे पहले अपने इस एसएस कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पहले ही बोला था, बार बार नहीं बोलूँगा, इसलिए बोलता हूँ, एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, यानी कि जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास पहुँच जाएगी। और लाइक कर देना, शेयर करना। तो हमने क्या देखा, पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। या फिर महर्षि कणाद ने इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा था? महर्षि कणाद ने इन छोटे छोटे कणों को क्या कहकर पुकारा था? परमाणु। परमाणु कहकर पुकारा था महर्षि कणाद ने। तो हमने क्या देखा, पदार्थ या फिर पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से। इन छोटे छोटे कणों को महर्षि कणाद ने क्या कहा था? परमाणु। तो लिखो पदार्थ क्या होता है या फिर इसका निर्माण कैसे होता है। लिखो पदार्थ। लिखो इसकी परिभाषा देखेंगे। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ बना कैसे होता है, मतलब छोटे छोटे कण आपस में संयोग करके या फिर जोड़कर या फिर मिलकर संयोग करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये होता है पदार्थ। या फिर दूसरी परिभाषा देखें तो अनेक परमाणुओं का समूह है पदार्थ कहलाता है। स्टार लगा के देखो। महर्षि कणाद ने छोटे छोटे कणों को परमाणु कहा था। याद रखना, महर्षि कणाद ने इन छोटे छोटे कणों को क्या कहा था? परमाणु। क्या कहा था? परमाणु। या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं।
और पदार्थ के जो गुण हैं वो गुण कौन कौन से हैं, गुण निम्न प्रकार के होते हैं पदार्थ के। उसके बाद देखेंगे हम पदार्थ की अवस्था। तो ये देख लेना एक बार फिर से, पदार्थ की परिभाषा है या पदार्थ की डेफिनेशन है, छोटे छोटे कण आपस में मिलकर या संयोग करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। महर्षि कणाद ने छोटे छोटे कणों को परमाणु कहा था। और परमाणु के बारे में हम देखेंगे आगे, जब परमाणु के बारे में हम आगे अपनी क्लास होगी अलग से परमाणु टॉपिक के ऊपर 1 से या 2 वीडियो या फिर 1 से 2 क्लासेज होंगी, जो काफ़ी ज़्यादा परमाणु के बारे में बोला जाएगा और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। अभी भी कोशिश करता हूँ कि आपको सरल या सीधे तरीके से समझा सकूँ, और मेरा उन लोगों की तरफ या फिर उन स्टूडेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा जो बिगिनर्स हैं या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जिनको साइंस के नाम से ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आता, तो उन लोगों को पहले ध्यान में रखूँगा और उन्हीं के तरीके से मैं समझाने की या पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर या संयोग करके पदार्थ का निर्माण होता है। इन छोटे छोटे कणों को महर्षि कणाद ने परमाणु कहा था, और परमाणु का मॉडल था वो डाल्टन ने दिया था, वैज्ञानिक डाल्टन थे, वो आगे देखेंगे। और इसके बाद देखेंगे हम पदार्थ के गुण या पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ या गुणधर्म कौन कौन से हैं। गुणधर्म है यानी कि पदार्थ हम किसे कह सकते हैं, पदार्थ कैसा होता है या फिर प्रकृति में किस तरीके से स्टेबल रहता है पदार्थ। पदार्थ के अंदर 3 से 4 गुण होते हैं जो अपने अंदर वो समाकर रखता है, यानी कि पदार्थ इस प्रकृति के अंदर अपना एक स्थान रखता है। प्रकृति के अंदर हम कह सकते हैं कि पदार्थ स्थान घेरता है, कुछ ना कुछ स्थान वह घेरता है इस प्रकृति के अंदर, अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए या फिर स्टेबल करने के लिए वह स्थान घेरता है प्रकृति के अंदर। उसके अंदर अपना स्वयं का द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ भी हो लेकिन वो द्रव्यमान भी रखता है अपना। और पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं पदार्थ के कण। तो हमने 3 गुण पढ़े, यानी कि पदार्थ अपना स्वयं का द्रव्यमान रखता है, प्रकृति के अंदर स्थान घेरता है, यानी कि कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान और उसका स्थान होता है। उसके अंदर जो कण होते हैं छोटे छोटे, अभी मैंने बताया छोटे छोटे कण मिलकर पदार्थ का निर्माण करता है, इसीलिए इन छोटे छोटे कणों को महर्षि कणाद ने परमाणु कहकर पुकारा था। यह जो छोटे छोटे कण हैं पदार्थ के अंदर, यह निरंतर लगातार गति करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। और एक और इसकी गुण या फिर इसकी प्रॉपर्टीज एक और है, यानी कि पदार्थ जो है अपनी संरचना परिवर्तन का भी विरोध करता है। इस प्रकृति के अंदर वह अपने संरचना परिवर्तन का विरोध करता है। तो हम इन गुणों को देखेंगे और इसको उतार लेना कॉपी के अंदर। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पदार्थ यानी कि छोटे छोटे कणों आपस में मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इन महर्षि कणाद ने इन छोटे छोटे कणों को क्या कहकर पुकारा था, क्या कहकर पुकारा था, परमाणु। तो अब देखेंगे इस पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं। पदार्थ के गुण कौन कौन से हैं। इससे पहले अपनी वीडियो हुई थी, वो थी सिलेबस के बारे में और रसायन विज्ञान के बारे में। और आज से अपनी क्लास होगी रसायन विज्ञान की, है पहली क्लास है रसायन विज्ञान की। इसके अंदर ध्यान से देख लेना, इसी से आगे की क्लासें जो भी होंगी वह एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी। यानी कि पदार्थ के गुणधर्म। गुणधर्म पहला क्या बताया था, पहला गुणधर्म पदार्थ प्रकृति के अंदर स्थान घेरता है, यानी कि पदार्थ प्रकृति के अंदर अपना स्थान रखता है या फिर स्थान घेरता है। तो हम लिखेंगे पदार्थ प्रकृति के अंदर स्थान प्रकृति के अंदर पदार्थ स्थान घेरता है। दूसरा गुणधर्म क्या होगा, पदार्थ जो है पदार्थ स्वयं का द्रव्यमान रखता है। और तीसरा क्या बताया था, पदार्थ के कण, पदार्थ के जो कण है ना, पदार्थ के कण
निरंतर गति करते रहते हैं। कितने हो गए? 3 इसके गुणधर्म हो गए। प्रकृति के अंदर पदार्थ अपना स्थान घेरता है, स्वयं का द्रव्यमान होता है और इसके जो कण है वो लगातार गति करते रहते हैं। और चौथी क्या बताया था? ये अपनी संरचना परिवर्तन का विरोध करता है। चौथा और लिख लो, पदार्थ जो है, पदार्थ संरचना परिवर्तन का विरोध करता है। तो हमने क्या देखा? अभी हमने क्या देखा? पदार्थ संरचना परिवर्तन का विरोध करता है। तो पदार्थ बना किनसे होता है? छोटे छोटे कणों या परमाणुओं के समूह को हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? यह प्रकृति में स्थान घेरता है, यह अपना स्वयं का द्रव्यमान रखता है, इसके अंदर जो कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, और यह अपनी संरचना परिवर्तन का विरोध करता है। ऐसे गुण जिस भी वस्तु में आपको दिखाई दे, ये जो 4 गुण हैं, ये जिस भी वस्तु में आपको दिखाई दे वह वस्तु पदार्थ की श्रेणी में आएगी, यानी कि हम उसे पदार्थ कह सकते हैं, यानी कि हम और आप उसे पदार्थ कह सकते हैं। इस बात के ऊपर एक बार लाइक, कमेंट और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एक बार शेयर कर दो, दबा के शेयर करो अपने इस यूट्यूब चैनल को। हमने क्या देखा? पदार्थ का निर्माण और पदार्थ के गुणधर्म, ये 4 गुणधर्म है। इसको ऐसे के ऐसे उतार लो, मैं एक बार बोल रहा हूँ, अब लिख लेना। यानी कि पदार्थ के गुणधर्म, पदार्थ प्रकृति के अंदर स्थान घेरता है, पदार्थ का स्वयं का द्रव्यमान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, पदार्थ संरचना परिवर्तन का विरोध करता है। ये इसके हो गए 4 गुणधर्म, यानी कि पदार्थ के गुणधर्म। और हमने देखा पदार्थ का निर्माण और पदार्थ के गुणधर्म। अपन आगे क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, या फिर पदार्थ किन किन अवस्थाओं में प्रकृति के अंदर स्थित रहता है या उपस्थित रहता है। पदार्थ का पहला गुण कौन सा है? स्थान घेरता है प्रकृति के अंदर, स्वयं का द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान होता है इसका, और कणों के मध्य गति होती है, और अपनी संरचना परिवर्तन का विरोध करता है। संरचना परिवर्तन का विरोध करता है। तो हम आगे पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था। तो हमने क्या देखा अभी तक? पदार्थ के गुणधर्म देखे। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, पदार्थ किन किन अवस्थाओं में इस प्रकृति के अंदर स्थित रहता है या फिर उपस्थित रहता है। तो हम जानते हैं, लगभग सब लोग जानते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। मूल रूप से 3 अवस्थाएं मानते हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव्य और गैस। कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस अवस्था कौन सी होती है, द्रव्य अवस्था कौन सी होती है, गैसीय अवस्था कौन सी होती है पदार्थ की, इनके बारे में पढ़ेंगे। या फिर थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो ध्यान से देखना कौन कौन सी होती है, इनके एग्जाम्पलों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे पदार्थ के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी कि अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर पदार्थ के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनकी अपनी अगली क्लास होगी। यानी कि आज की जो क्लास होगी अपनी होगी वो पदार्थ बना कैसे है, पदार्थ के गुणधर्म कैसे होते हैं, पदार्थ के अंदर अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, यानी कि यह हो गई 3 मूल अवस्थाएं। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं। वो 2 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है प्लाज्मा और एक होती है BEC, यानी कि ये 2 जो अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, ये उप अवस्थाओं की श्रेणी में आती हैं। इसलिए हम मूल रूप से 3 अवस्थाएं और 2 उप अवस्थाएं, कुल मिलाकर पदार्थ की अगर अवस्थाओं की बात करें, अपने स्तर पे जो पदार्थ की अवस्थाओं के जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपने स्तर पे बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन 5 अवस्थाओं से क्वेश्चन आता है। इसलिए हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्था यानी कि
पहली कौन सी हो गई? मूल अवस्था, मूल अवस्था, और दूसरी उपावस्था, यानी कि मूल अवस्था और उपावस्था। मूल अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव्य और गैस। और उपावस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहली प्लाज्मा, दूसरी BEC। ठीक है, ये पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। इस डायग्राम को एक बार ऐसे के ऐसे बना लेना, ध्यान से देख लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे पहली, दूसरी और तीसरी अवस्था, फिर पढ़ेंगे उपावस्था के अंदर पहली, दूसरी यानी प्लाज्मा और BEC। अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि अपने टॉपिक में क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है और इनसे क्वेश्चन बहुत कम आता है, यानी कि इनका तो सिर्फ नाम देखेंगे, यानी कि ये तो आपको सिर्फ नाम मात्र के लिए बताई जा रही है कि ये 2 अवस्थाएं भी होती हैं। यानी कि कोई आपको कल पूछ ले कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं या फिर 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, 3 अवस्थाओं के अलावा 2 अवस्थाएं और कौन सी होती है, यानी कि उपावस्था कौन सी होती है। तो हम देखेंगे, एक बार इस चार्ट को बना लेना। मूल अवस्था, ठोस, द्रव्य, गैस, उपावस्था, प्लाज्मा और BEC। इसी तरीके से एक बार इसको बना लेना। अब देखेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था कौन सी होती है? पदार्थ की ठोस अवस्था के अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं, या फिर पदार्थ को देखकर हम कैसे पता करें कि यह ठोस है या फिर द्रव है या फिर गैस। अब पदार्थ के अंदर पहले लगाओ मूल अवस्था, अपना टॉपिक लगाओ मूल अवस्था। पहला ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, यानी कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे पहली ठोस अवस्था पढ़ेंगे। ठोस अवस्था पदार्थ की कौन सी होती है? यानी कि भौतिक, यानी कि वह भौतिक अवस्था जिसके अंदर पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित हो, यानी कि आयतन व आकार दोनों निश्चित होने चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे? ठोस अवस्था। यानी कि उसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? यानी एक तो हो जाएगा लोहे की छड़ और एक हो जाएगा पत्थर। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? यानी कि पदार्थ को हम ठोस अवस्था, पदार्थ की जो अवस्था का निर्धारण कैसे करेंगे कि वह ठोस है या द्रव है, तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यानी कि ऐसी भौतिक अवस्था, ऐसी भौतिक अवस्था, ऐसी भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित हो। ऐसी भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित हों, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था कहलाती है। इसके उदाहरण अभी क्या बताए? उदाहरण कौन कौन से थे? पहला लोहे की छड़ और पत्थर। यानी कि ठोस अवस्था कौन कौन सी है? ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित हों, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? पदार्थ को ठोस पदार्थ कहेंगे। या फिर ऐसी अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी? ठोस अवस्था। उदाहरण लोहे की छड़ व पत्थर, यानी कि आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित, ये ध्यान रखना, ये है मेन चीज। यानी कि पदार्थ के अंदर आकार व आयतन दोनों निश्चित होंगे, वह ठोस अवस्था कहलाएगी। आगे देखेंगे
द्रव्य अवस्था, इसको उतार लेना। ऐसी भौतिक अवस्था यानी लिख लेना, ठोस अवस्था किसे कहेंगे? ऐसी भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों निश्चित हों, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे लोहे की छड़, पत्थर। आगे देखेंगे हम द्रव्य अवस्था। आगे देखेंगे द्रव्य अवस्था। मूल अवस्था के अंदर दूसरी कौन सी है? द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था की डेफिनेशन क्या होगी? यानी कि ऐसी भौतिक अवस्था, ऐसी भौतिक अवस्था जिसका आयतन तो कैसा होना चाहिए? आयतन निश्चित हो, लेकिन जो आकार है वह अनिश्चित हो। तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? द्रव्य अवस्था। इसके हम उदाहरण देखेंगे या कौन कौन से हैं द्रव्य अवस्था के। सबसे अच्छा उदाहरण है इसका जल। ठीक है, द्रव्य अवस्था कौन सी होती है? ऐसी भौतिक अवस्था जिसके अंदर आकार तो अनिश्चित हो, आयतन उसका निश्चित हो। इससे क्या मतलब है? यानी कि इसका जो उदाहरण है जल या फिर पानी। आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसका आयतन क्या होगा? 1 लीटर होगा, लेकिन आप उसको जिस भी पात्र में डालोगे वह उसी का वो आकार ग्रहण कर लेगा। यानी कि पानी की मात्रा या फिर पानी का आयतन तो 1 लीटर है, चाहे आप उसको गिलास में डालो तो गिलास का आकार ले लेगा, बोतल में डालोगे तो बोतल का आकार ले लेगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो द्रव्य अवस्था के अंदर पदार्थ का जो आकार वह अनिश्चित होता है, यानी फिक्स नहीं होता आकार, वह पात्र के अनुसार अपना आकार बदलता है। इसीलिए द्रव्य अवस्था की परिभाषा क्या होगी? ऐसी भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो, तो वह द्रव्य अवस्था कहलाती है। उदाहरण है जल। इसको उतार लेना ऐसे कि ऐसे। इसके बाद देखेंगे हम तीसरी भौतिक अवस्था कौन सी है? गैस अवस्था। तो इसको एक बार फिर से देख लेना, द्रव्य अवस्था कौन सी है? ऐसी भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो। तो पदार्थ के ऐसे गुण को हम या फिर ऐसी गुण रखने वाले पदार्थ को हम किस श्रेणी में रखेंगे या फिर कौन सी अवस्था में रखेंगे? उसको रखेंगे द्रव्य अवस्था में। भौतिक या फिर मूल अवस्था के अंदर तीसरी अवस्था कौन सी थी? गैस अवस्था। गैस अवस्था या फिर गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, इसकी क्या परिभाषा होती है? ऐसी अवस्था जिसके अंदर पदार्थ का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित हो, यानी कि दोनों फिक्स ना हो। गैसीय अवस्था के अंदर, ठोस अवस्था में दोनों निश्चित होते हैं, आकार आयतन। द्रव्य अवस्था के अंदर आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। और गैसीय अवस्था के अंदर दोनों अनिश्चित, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हों, तो वह गैसीय अवस्था कहलाएगी। गैसीय अवस्था कहलाती है। जैसे गैसीय अवस्था के जैसे उदाहरण कौन कौन से होंगे? गैसीय अवस्था के उदाहरण यानी कि
एक तो हो जाएगी वायु, एक कौन सी हो जाएगी ऑक्सीजन आदि। तो पदार्थ की तीसरी मूल अवस्था के अंदर गैसीय अवस्था आती है, यानी कि ऐसी अवस्था जिसके अंदर पदार्थ का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित हों, यानी कि पदार्थ का ना तो आकार फिक्स होता है ना आयतन फिक्स होता है। तो हम ऐसी अवस्था रखने वाले पदार्थ को किस श्रेणी में रखेंगे, यानी कि कौन सी अवस्था की कौन सी श्रेणी में रखी जाएगी, गैसीय श्रेणी में, गैसीय अवस्था के अंदर। तो हमने क्या क्या देखा अब तक, पदार्थ के गुणधर्म कौन कौन से हैं, स्थान घेरता है प्रकृति के अंदर पदार्थ, और इस कणों के मध्य निरंतर गति पाई जाती है, स्वयं का द्रव्यमान होता है, और चौथा यह अपने संरचना परिवर्तन का विरोध करता है। इसके बाद हमने अवस्थाएं देखी, मूल अवस्थाएं कौन कौन सी थी, 3 मूल अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस अवस्था के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है, आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और द्रव्य अवस्था के अंदर आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, इसको ऐसे कैसे एक बार उतार लेना, गैसीय अवस्था के अंदर आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, इसके उदाहरण वायु व ऑक्सीजन। आगे हम देखेंगे पदार्थ की उप अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। उप अवस्था है 2, एक तो होगी प्लाज्मा, एक होगी BeC। तो हम देखेंगे आगे, इसको उतार लेना। मूल अवस्था के अंदर तीसरी है गैसीय अवस्था। लिखो गैसीय अवस्था, ऐसी अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हो, यानी कि आकार व आयतन दोनों अनिश्चित हों। पदार्थ की ऐसी अवस्था गैसीय अवस्था कहलाएगी। इसके उदाहरण हो गए ऑक्सीजन, वायु आदि। अब देखेंगे पदार्थ की उप अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। गैसीय अवस्था के अंदर आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ये अपनी हो गई मूल अवस्था। उसके बाद देखेंगे पदार्थ की उप अवस्था। उसमें पहली कौन सी थी, प्लाज्मा, दूसरी थी BeC। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन आइंस्टाइन कंडेंसेट। BeC का पूरा नाम हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये सिर्फ और सिर्फ इसका नाम ध्यान में रखना, या इनका क्वेश्चन इतना पूछा नहीं जाता। अपने मेन जो क्वेश्चन होंगे वो है ठोस, द्रव्य, गैस, यानी मूल अवस्था से ही होंगे। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, पदार्थ व पदार्थ कैसे बना होता है, या फिर पदार्थ जो परमाणु का समूह होता है या छोटे छोटे कणों का समूह होता है। इसके बाद गुणधर्म देखे, अवस्थाएं देखी, मूल अवस्था देखी, उप अवस्थाएं देखी। तो अब अपनी जो आगे की जो क्लास होगी वो होगी पदार्थ के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इनकी परिभाषाएं देखेंगे जितने प्रकार के होते हैं। तो आज की जो क्लास होगी वो है अपनी यहीं पे आज इसको कंप्लीट करते हैं। और एक बार अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर दो, दबा के शेयर करो यार। जितने आप देखते हो उतने लोग ना तो इसको लाइक करते हो और ना ही इसको शेयर करते हो या सब्सक्राइब करते हो। तो जितने अपने व्यू आते हैं उसके लगभग तो शेयर होने और सब्सक्राइब होने चाहिए। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग सबके सब एक बार फिर से शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। पसंद आई हो क्लास अपनी तो लाइक कर दो। तो अब आगे फिर हम मिलेंगे अपनी पदार्थ के प्रकार वाली क्लास के अंदर। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पूरी। थैंक यू।